गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 10th चैप्टर सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर हम 6 वाइज से आगे करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट्स। तो 6th क्वेश्चन क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। उसने कहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। स्टूडेंट्स, उसने कहा द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से मैंने कोई 5 सेंटीमीटर कोई डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट लिया P। सपोज करो दिस इज P विच इज एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। उसने वैसे P नहीं है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए से है, इस पॉइंट का नाम है ए पॉइंट जो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। और इस पॉइंट से टेंजेंट है इस सर्कल के ऊपर। ये देखिए, ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट हो गया, इस पॉइंट पे हो गया सपोज करो टेंजेंट। ये सपोज करो B पॉइंट पे टेंजेंट है और ये सर्कल है स्टूडेंट्स। इसका जो सेंटर है उसको हमने O एज्यूम कर लिया। दोबारा पढ़िए स्टूडेंट्स, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी टेंजेंट की लेंथ फ्रॉम ए पॉइंट ए पॉइंट से एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, 5 सेंटीमीटर। यानी ए पॉइंट जो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, 5 सेंटीमीटर पे है। तो उसके टेंजेंट की लेंथ कितनी है ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ये टेंजेंट की लेंथ है, ये टेंजेंट ए बी है, तो इसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। फिर उसने कहा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमें रेडियस निकालना है। अब स्टूडेंट्स, हमें ये पता है यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। यानी गिवन क्या है स्टूडेंट्स, हमें गिवन है हमारे पास एक सर्कल गिवन है, ए सर्कल विद सेंटर O। सेंटर क्या है, O है जिसका हमें और क्या गिवन है स्टूडेंट्स, AO गिवन है। AO कितना है, 5 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ टेंजेंट कितने है, AB। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है, AB कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस निकालना है, तो रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस OB है स्टूडेंट्स, और वो क्वेश्चन मार्क वो हमें निकालना है। वी नो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। सो हेयर ट्रायंगल ABO इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ये पता है 90 का जहाँ पे एंगल है, क्योंकि रेडियस थ्रो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये कितना परपेंडिकुलर होता है स्टूडेंट्स। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो इसके सामने वाली जो साइड है हाइपोटेन्यूज, यानी AO का स्क्वायर किसके इक्वल आया हमारे पास, AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो AO कितना है स्टूडेंट, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB 4 का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, इस साइड आके माइनस का इज इक्वल टू OB का स्क्वायर। सो OB का स्क्वायर किसके इक्वल है, 25 माइनस 16 9, तो OB इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो OB प्लस माइनस में आएगा, लेकिन जो रेडियस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। सो OB इज इक्वल टू हमारे पास प्लस का 3 आ जाएगा। तो रेडियस कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्कल वो आया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 कंसेंट्रिक सर्कल है जिनके रेडियस कितने हैं, 5 सेंटीमीटर है और एक का 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। हमें लार्जर सर्कल की कोड की लेंथ निकालनी है, उस कोड की जो स्मॉलर सर्कल को क्या करती है, टच करती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास 2 कंसेंट्रिक सर्कल है जिनका सेंटर सेम है, और एक का रेडियस हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, एक हमारे पास 5 सेंटीमीटर रेडियस का है और दूसरा कितने का है, 3 सेंटीमीटर रेडियस का है। ये देखिए आप देख सकते हो, 5 सेंटीमीटर, दूसरा 3 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, तो हमें
लार्जर सर्कल की उस कोड की लेंथ निकालें जो स्मॉलर सर्कल को टच करे। सपोज ये हमारे पास कोड है लार्जर सर्कल की, ये देखिए जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है यहाँ पे, तो इसकी लेंथ निकालनी है। तो हमें ये पता है जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर ले लिया हमने। और जो ये लार्जर सर्कल का ये रेडियस है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये देखिए ये रेडियस यहाँ से ले यहाँ तक, तो ये हमारे हमने कितना ले लिया, ये लेट दिस इज ओ इज द सेंटर, ये ओ ए इसका रेडियस है हमारे पास स्मॉलर सर्कल का, और ओ बी किसका है लार्जर सर्कल का, और ये है सी, हमें बी सी निकालनी है। तो स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन में हमें गिवन है, गिवन क्या है, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल वो है 3 सेंटीमीटर। लेट हमने एज्यूम कर ली स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ लार्जर यानी कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, लेट जो हमें निकाले हैं लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। हमने क्या एज्यूम कर ली स्टूडेंट्स, वो बी सी एज्यूम कर ली। अब स्टूडेंट्स मैंने ओ से यानी हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स मैंने ओ से ये बी सी कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम सेंटर से किसी भी कोड पर, तो वो उसको एक बाइसेक्ट करती है। तो हमने स्मॉलर सर्कल की जो लार्जर सर्कल की जो कोड है जिसकी लेंथ है हमने बी सी एज्यूम कर ली। सिंस हमने क्या किया, ड्रॉ ओ ए परपेंडिकुलर ऑन बी सी। अब हमने ओ ए बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी ओ ए परपेंडिकुलर क्या है बी सी के ऊपर। अब जब सेंटर से किसी भी सर्कल की कोड के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो बाइसेक्ट करेगा उसको 2 पार्ट में, यानी 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा उसको। सो बी सी इज बाइसेक्टेड, बी सी क्या हो जाएगी बाइसेक्टेड हो जाएगी, यानी बी ए इज इक्वल टू किसके आ जाएगा ए सी के इक्वल आ जाएगा, बी ए और ए सी इक्वल आ जाएंगे क्योंकि बाइसेक्ट हो जाएगी। ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। सिंस दिस इज परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हमें बी ए निकाल लेते हैं, यानी बी सी किसके इक्वल है 2 इंटू बी ए के इक्वल आ जाएगी, यानी लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल, उसकी लेंथ 2 बी ए के इक्वल कह सकता हूँ क्योंकि बाइसेक्ट हो गई ना सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जब हम। सो इन ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल ए ओ बी में क्या होगा स्टूडेंट्स, जो 90 के सामने वाली साइड पर हाइपोटेन्यूज यानी बी ओ का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा इज इक्वल टू बी ए का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर, इसी के इक्वल आएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से देखिए आप लोग बी ओ कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, बी ओ हमारे पास 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए नहीं पता, बी ए का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो बी ए का स्क्वायर किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, यानी ये आया 25 इज इक्वल टू बी ए का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो ये आया हमारे पास स्टूडेंट्स, तो बी ए का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आया, बी ए का स्क्वायर आया हमारे 25 माइनस 9, तो बी ए का स्क्वायर आया हमारे पास स्टूडेंट्स वो आया 16 और बी ए आ जाएगा हमारे पास 16 का स्क्वायर रूट, यानी बी ए आ गया हमारे पास 4। तो बी ए क्या थी स्टूडेंट्स मेरे पास ये लेंथ थी, तो बी सी कितनी आ जाएगी, बी सी ट्वाइस ऑफ बी ए के इक्वल है। तो बी सी किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स ट्वाइस ऑफ बी ए, यानी बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू बी ए कितना 4, तो यानी 8 सेंटीमीटर। तो सो लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच स्मॉलर सर्कल कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास 8 सेंटीमीटर।
अब स्टूडेंट 8th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रान टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, सी फिगर 10.12। या जैसे ये फिगर है स्टूडेंट्स 10.12 में एक क्वाड्रिलेटरल है सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, यानी एक सर्कल के ऊपर बनी है। प्रूव करना है AB + CD = AD + BC। AB + CD AD + BC के इक्वल प्रूव करना है। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक सर्कल है जिसके ऊपर हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल बनी है। तो यही कहा है स्टूडेंट्स, हमें गिवन है 8th क्वेश्चन में। गिवन क्या है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। और स्टूडेंट्स टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है, देखिए हमें प्रूव करना है AB + CD = AD + BC, इसके इक्वल प्रूव करना है इसको। सो स्टूडेंट सॉल्यूशन में देखिए आप लोग, यहाँ पे हमें पता है ये AP क्या टेंजेंट है स्टूडेंट्स इस P पॉइंट पे, और AS भी टेंजेंट है, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो इक्वल होती है। तो हमने देखा AP = AS, लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये हमने इसको 1 मान लिया स्टूडेंट्स। और हमने देखा AP = AS है और BP = BQ है। BP = किसके है, BQ के है, ये सेकंड हो गई। और BQ है, और हमने देखा ये DR है, जो वो DR है वो किसके इक्वल है स्टूडेंट, DR = DS है, DS है, ये थर्ड हो गई। और जो CR है स्टूडेंट्स, हमारे पास CR वो किसके इक्वल है, CQ के इक्वल है। क्यों है स्टूडेंट्स ये इक्वल, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये यहाँ ये वाली टेंजेंट है लेंथ इस पॉइंट पे, ये एक बाहर के पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होती है स्टूडेंट। ये देखिए A है, A से यहाँ तक टेंजेंट है, A पॉइंट से इसके ऊपर टेंजेंट है इस सर्कल पे, यानी दोनों एक ही पॉइंट से टेंजेंट है तो इक्वल होते हैं। हमने ये थ्योरम की है। तो ये 4th। तो अब क्या करें, ऐड 1 2 3 एंड 4, इन सभी को ऐड करो। जब ऐड करेंगे तो ये आएगा AP + PB, ये BP है, प्लस DR + CR = यहाँ पे AS + BQ + DS + CQ। अब देखिए स्टूडेंट्स AP + PB, AB बन गया, ये देखिए AP + PB, ये तो बन गया हमारे पास AB प्लस DR + CR, ये देखिए CR, ये बन गया CD। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स AS + DS, यानी AS ये रहा और DS ये रहा, AS + DS, यानी ये और ये दोनों हमारे पास क्या बन गए, AS + DS AD। और हमारे पास जो बचा BQ + CQ, ये BQ + CQ, ये बन गया BC। तो ये देखिए स्टूडेंट, हमें यही प्रूव करना था, AB + CD = AD + BC। सो दिस वी हैड टू प्रूव, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। अब स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन फिगर 10.13, ये 10.13 फिगर है, ये देखिए XY एंड X', ये XY है और ये X' क्या है, आर 2 पैरेलल टेंजेंट, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट हैं। ये देखिए टेंजेंट है, एक P पॉइंट पर एक Q पॉइंट पे है। टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB, ये भी एक देखिए टेंजेंट है यहाँ पे, विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C, ये C पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जिसका, ये भी एक टेंजेंट है। इंटरसेक्टिंग XY एट A, जो XY टेंजेंट को A पर इंटरसेक्ट कर रहा है और X' को B पे इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव करना में एंगल AOB, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री प्रूव करना है, ये वाला। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये सर्कल है जिसका सेंटर O है और ये XY और X', ये 2 पैरेलल टेंजेंट है हमारे पास। और स्टूडेंट्स ये एक और टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है C, यानी C पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जिसका, ये AB अनदर टेंजेंट है। तो हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स
एंगल ए ओ बी, यानी ये वाला जो एंगल है ये कितने का है हमारे पास 90 डिग्री। तो गिवन लिख लेते हैं स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन में, यहाँ गिवन लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। गिवन है हमारे पास टू पैरेलल टेंजेंट एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश एंड अनदर टेंजेंट क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। और हमें टू प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, हमारे पास टू प्रूव करना है हमें एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको ज्वाइन करता हूँ O2C। तो मैंने O2C ज्वाइन किया। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया स्टूडेंट, ये फिगर हमें दे रखी थी, ज्वाइन किया हमें OC को अपनी तरफ से ज्वाइन किया, ज्वाइन OC। अब स्टूडेंट्स प्रूफ करते हैं हम। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल OPA, इन ट्रायंगल यहाँ देखिए स्टूडेंट्स AOP व AOC, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए स्टूडेंट्स आप लोग, तो इन ट्रायंगल AOP एंड AOC, तो आप देखोगे स्टूडेंट्स ये OP इज इक्वल टू OC है कॉमन, OP इज इक्वल टू OC, ये क्या है मेरे पास रेडियस, यानी रेडियाई है हमारे पास रेडियस। और AO जो ये है AO इज इक्वल टू AO कॉमन है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स हमने देखा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये एक्सटर्नल पॉइंट से, AP इज इक्वल टू AC, AP इज इक्वल टू AC, लेंथ ऑफ टेंजेंट वो इक्वल होती है स्टूडेंट्स हमारे पास, देखिए AP इज इक्वल टू AC, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है। तो हमने देखा ये इसके इक्वल है, ये कॉमन है, ये AP इज इक्वल टू AC है, तो इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सो ट्रायंगल कौन सी, AOP इज कॉन्ग्रुएंस टू AOC, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो इट मीन्स ये तो वैसे ही 90 डिग्री वैसे ही इक्वल है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो रेडियस थ्रू जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू रेडियस हो तो 90 डिग्री के एंगल पे होता है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये लाइन, ये जो लेंथ है ये इसके इक्वल है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये जो एंगल है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल ये कौन सा है स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल क्या है हमारे पास, एंगल OAP, एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल, ये OAP हो गया OAC, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, OAC ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यानी हम ये कह सकते हैं जो एंगल PAC है वो इस एंगल का जो CAO है या OAC का ट्वाइस है, जो एंगल PAC इज इक्वल टू ट्वाइस किसका है, ये वाला एंगल देखिए PAC ट्वाइस है, इस एंगल का ट्वाइस है स्टूडेंट्स, ये कौन सा एंगल है OA, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं स्टूडेंट्स, ये इक्वल प्रूव हो गए, यानी ये जो पूरा एंगल है ये इन किसी एक एंगल का ट्वाइस है, यानी एंगल OAC का क्या है ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ एंगल OAC। और सिमिलरली हम इसी तरह से स्टूडेंट्स इस साइड में देखेंगे हम लोग, इसी तरह से एंगल ये सेम रहेगा, ये इसके इक्वल है, ये कॉमन है और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है, तो ये वाला जो एंगल है CBQ, इस साइड में देखिए CBQ, ये वाला एंगल CBQ, तो एंगल CBQ सिर्फ आपने सिमिलरली लिख लेना है, सिमिलरली एंगल CBQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कौन सा एंगल CBO, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ एंगल CBO।
ट्वाइस ऑफ एंगल सी बी ओ। अब स्टूडेंट्स हमें ये पता है इस एंगल का सम और इस एंगल का सम क्या है, 180 आएगा। क्यों आएगा 180 स्टूडेंट्स हमारे पास? इन दोनों एंगल का सम 180 क्यों आएगा? क्योंकि इंटीरियर जो एंगल होते हैं ट्रांसवर्जल, ये ट्रांसवर्जल लाइन है स्टूडेंट्स, और इंटीरियर जो ये अंदर वाले एंगल होते हैं हमारे पास, इन दोनों का सम क्या रहेगा 180, क्योंकि ये क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो ये ट्रांसवर्जल ये वाली लाइन क्या है, ट्रांसवर्जल लाइन है। तो इसके जो इंटीरियर एंगल होंगे तो इन दोनों का सम कितना होगा 180। सो इसका मतलब ये हुआ एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी बी क्यू इज 180 हो जाएगा। एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी बी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 180 डिग्री। क्यों आएगा 180 स्टूडेंट्स? क्योंकि इंटीरियर एंगल है और फिर ट्रांसवर्जल लाइन के इंटीरियर एंगल है सेम साइड के, तो हमारे पास ये 180। तो एंगल पी ए सी किसके इक्वल है? एंगल 2, ये देखिए हमने ये निकाला है ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए सी प्लस एंगल सी बी क्यू किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ एंगल सी बी ओ, ट्वाइस ऑफ एंगल सी बी ओ। तो ये 180, तो यहाँ से स्टूडेंट ट्वाइस ऑफ 2 कॉमन हो गया, एंगल ओ ए सी यानी एंगल ओ ए सी प्लस एंगल सी बी ओ किसके इक्वल है 180। तो स्टूडेंट 290 पे कैंसिल हो गया। तो यानी इन दोनों सम यानी एंगल कौन कौन से का सम ओ ए सी कौन सा हुआ ओ ए सी और सी बी ओ, यानी ये वाला एंगल देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना हो गया हमारे पास 90 हो गया स्टूडेंट। ये देखिए, तो वी नो हम जानते हैं इन ट्रायंगल कौन सी में बी ओ ए ओ बी में, इन ट्रायंगल ए ओ बी जो सभी एंगल हैं, यानी एंगल कौन कौन से, एक तो हमारे पास एंगल ए ओ बी हो गया, एंगल ए ओ बी प्लस ये वाला एंगल हो गया, प्लस ये वाला एंगल कौन सा, ये हमारे पास है सी ए ओ या ओ ए सी बोल सकते हैं, एंगल ओ ए सी प्लस ये वाला एंगल कौन सा है सी बी ओ। देखिए ये वाला एंगल, ये एंगल तीनों का सम 180। एंगल सी बी ओ किसके इक्वल है स्टूडेंट्स 180 के इक्वल है। तो यहाँ से ओ ए सी प्लस सी बी ओ, देखिए ओ ए सी प्लस सी बी ओ 90 डिग्री है। तो यहाँ पे बचा स्टूडेंट्स एंगल ए ओ बी और इन दोनों का सम कितना 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 प्लस का 90 है, इस साइड आ जाएगा, ये माइनस का 90 हो जाएगा, तो माइनस का 90। तो एंगल ए ओ बी हमें किसके इक्वल प्रूव कर दिया 90 डिग्री के। देखिए एंगल ए ओ बी यही हमें प्रूव करना था 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपने फिगर को ध्यान से देखना था। तो फिगर अगर आपको समझ आ जाते हैं क्वेश्चन अपने आप निकल जाता है। अब स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10th क्वेश्चन में उसने क्या है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। देखिए स्टूडेंट्स उसने क्या कहा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम। सपोज करो यहाँ पे P हमारे पास क्या एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से हम टू टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम सर्कल के ऊपर। तो ये P है और ये PA, एक तो ये टेंजेंट हो गया और एक हो गया PB। टू टेंजेंट हमने ड्रॉ किए फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P से। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट। उसने क्या प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, जो इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल है ये वाला एंगल, ठीक है, ये क्या है टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। ये सप्लीमेंट्री होगा, किसके सप्लीमेंट्री होगा,
एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। एंगल जो बनेगा लाइन सेगमेंट द्वारा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर रही है, यानी लाइन सेगमेंट जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है और ये, और कौन से लाइन सेगमेंट है जो इसको सेंटर से ज्वाइन करे, एक तो है हमारे पास BO और एक है AO, यानी जो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल है ये है, यानी PA और PB के बीच का एंगल सप्लीमेंट्री किससे, जो लाइन सेगमेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है, जो इनके बीच का एंगल है, ये दोनों आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री है, हमें ये प्रूव करना है। सो स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, PA एंड PB हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन करते हैं हम। PA एंड लेट हमने PA एंड PB आर टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें, यानी जो एंगल इन दोनों टेंजेंट के बीच का, यानी एंगल PAO, एंगल PAO ना APB, एंगल APB, यानी APB हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एंगल APB प्लस APB ये वाला एंगल प्लस AOB, ये सप्लीमेंट्री मीन्स इन दोनों का सम कितना है, 180 है, हमें ये प्रूव करना है। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे सॉल्यूशन में हम करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने देखा सिंस PA एंड PB आर टेंजेंट एट A एंड B, A और B पे क्या है, टेंजेंट है, और OA एंड OB क्या है, रेडियस है स्टूडेंट्स, आर रेडियस। अब जो अगर OA रेडियस है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू जो रेडियस होता है, तो यहाँ पे ये कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का, और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू जो रेडियस होता है वो टेंजेंट से परपेंडिकुलर होता है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल है। सो एंगल PAO कितने डिग्री का है, 90 डिग्री है, यानी रेडियस थ्रो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये पता है हमें। इसी तरह से एंगल PBO वो भी कितना है, 90 डिग्री। सब देखिए स्टूडेंट, इन ये सारी क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 4, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सी स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल, PAOB। तो हमें पता है सभी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 है। सो एंगल यानी एंगल PAO AOB प्लस एंगल AOB प्लस ये बड़ा एंगल OBP या PBO प्लस PBO प्लस ये वाला एंगल APB, ये कितना 360 है, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम। अब एंगल PAO ये 90 डिग्री है स्टूडेंट्स, प्लस एंगल AOB नहीं पता, और प्लस एंगल PBO ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और यह एंगल APB नहीं पता, इज इक्वल टू 360। तो एंगल AOB प्लस APB इज इक्वल टू 360, ये प्लस का 90 साइड आके माइनस का 90, ये प्लस का 90 साइड आके माइनस का 90। तो एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यही हमें यानी एंगल PAPB प्लस एंगल AOB 180 AOB देखिए AOB प्लस APB हमें 180 डिग्री प्रूव करना था, यही प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स हैंस प्रूव्ड। सो आज के स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी इसके 3 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे,
उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।